नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है बुधवार की पवित्र संध्या। मैं आपको ले चलता हूँ नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें आज मैं दो नृत्यात्मक अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। दोनों गुजराती साहित्य पर आधारित है। प्रथम रचना है गुजरात के महान कवि एवं भक्त श्री नरसिंह मेहता की कविता है। रास है वायाने वादळ उमट्या, वायाने वादळ उमट्या, गोकुळમાં टोक्या मोर मडवा, आवो सुंदर वर्षामड़िया। ये रचना किस तरह से मेरे साथ जुड़ी और हमेशा के लिए जुड़ गई, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जन्म कच्छ के छोटे से गांव कोटड़ा रोआ में हुआ। वहाँ मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हम 11 संतान थे माता पिता के। मेरे जन्म से पहले एक भाई और बहन ने शरीर को छोड़ दिया, तो 9 संतान थे हम। फिर मेरे जो बड़े भाई थे उसको मेडिकल कॉलेज में फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, उसकी सर्विस मिली, तो पूरा घर शिफ्ट हुआ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जामनगर पहुंचा। मेरे बड़े भाई जो थे वो ऐसा चाहते थे कि वहाँ एक प्राइवेट स्कूल थी, उसमें मुझे ले गए एडमिशन के लिए। मुझे नाम भी याद है अभी, बारदान वाला स्कूल थी जामनगर की, बहुत प्रख्यात विख्यात उस समय की स्कूल थी। तो एडमिशन के लिए वहाँ ले गए। फिर मुझे बाहर खड़ा रखा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं अभी आया। प्रिंसिपल को मिल के वो ऑफिस में चले गए। अब कैसा होता है, मैं बाहर खड़ा हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे आँख के सामने जो क्लास है उसमें रास की प्रैक्टिस हो रही है। छोटे छोटे बच्चे और टीचर उसको रास करवा रही है। और यही रास वायाने वादळ उमट्या मैंने पहली बार सुना। मैं सुनता ही गया और मैं कहाँ चला गया उस समय पता ही न चला, जैसे कोई अलग ही लोक में मैं चला गया। और मेरे भाई ने भी क्या किया, वो आ गए, वो देख रहे थे कि मैं इसमें खो गया हूँ। उसने कुछ मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। जब तक वो रास चलता रहा मैं देखता, मेरा ध्यान कहीं नहीं था, उसी को ही मैं सुनता रहा। मुझे इतनी ये रचना प्रीतिकर लगी, इतनी सुंदर कि मैं उसे सुनता ही गया। और फिर जब ये पूरा हुआ तब मेरे भाई ने कहा कि अब चलेंगे घर। मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे अद्भुत भेंट मिली, मैं ऐसा कहता हूँ कि देखो कई बार जो ज़मीन हमें बुलाती है इस तरह से बुलाती है कि मेरा संपर्क ये महान रचना से होने वाला था। तो मैं वहाँ पहुँच गया और अद्भुत भेंट मुझे मिल गई और ये रास सदा मेरे साथ रहा। जब जब भी ये रास मैं करता गया, स्कूल के फंक्शन है उसमें मैं भाग लेता गया, नवरात्रि है उसमें भाग लेता था। मुझे अंदर से ऐसा आता था, इसको रास नृत्य में बदला नहीं जा सकता। सोलो परफॉर्मेंस जैसे रास गरबा सब साथ मिलकर करते हैं, लेकिन मुझे कुछ रास और गरबा में ऐसा होता था कि इसे एक सोलो परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं कि इसको अभिनय के साथ और नृत्य की गति के साथ अकेला इससे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। और इसको फिर मैंने स्वरूप दिया और जहाँ जहाँ ये प्रयोग किया सबको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, रास और गरबा को इस तरह से अकेला भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। वही रास मैं आज आपके समक्ष अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। कंठ दे रहे हैं श्री उज्जवल और सपोर्ट में है श्री जगन्नाथ। दूसरी रचना इस तरह से है। सरोवर कांठे सबरी बैठी, रटे राम नु नाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर नो आराम रे। ये जो रचना है इसका प्रारंभ इस तरह से है। मने सबरी बोलावे, मने बोलावे श्याम, मने राधा बोलावे, मने बोलावे राम। 2 कविताओं का समन्वय लिया है यहाँ से। और जो ये रचना है इसकी मैं
जो अभिनय की अभिव्यक्ति है, सरोवर कांठे सबरी बैठी, इस तरह से इसे अभिव्यक्त किया गया है कि सबरी को नहीं दिखाया गया, सबरी को रचना में इस तरह से दिखाया नहीं गया जैसे कि कोई देखता है। मैं देखता हूँ कि सबरी माँ इस तरह से बैठी है और मैं आपसे कहता हूँ, सरोवर कांठे सबरी बैठी, रटे राम नो नाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर नो आराम रे। इस तरह से इसे अभिव्यक्त किया गया है जैसे कोई सबरी को देख रहा है और वो सबरी के बारे में सबको बताता है। इस तरह से इस रचना को लिया गया है। इसका राग है पहाड़ी। इस जगत के ये जो रचना है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं दादाजी श्री जगन्नाथ, सपोर्ट दे रहे हैं उज्ज्वल आज, और रिदम कंट्रोल बाय श्री व्यास मुनि चका बापा। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ साधे समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। अबाउट श्रृंगार, जो आज का पूरा पवित्र वस्त्र है वो अर्पण कर रहे हैं अमेरिका से डॉक्टर आदित्य हेमंत वैद एवं श्रीमती संयुक्ता वैद। और जो श्रृंगार है वो तैयार किया है देवी माता जयश्री ने। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।